नेपाल में आई बाढ़ में अब तक 165 से भी ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। 1000 से भी ज्यादा लोग लापता हैं, जिनमें 300 से भी ज्यादा भारतीय हैं। 40 किलोमीटर तक की सड़क बाढ़ की चपेट में आ गई है। 18 से ज्यादा पुल बह गए हैं। 8 चालू प्रोजेक्ट बह चुके हैं और कुछ ही सेकंड में सब कुछ बाढ़ में कागज की तरह बहता हुआ दिखाई दिया है। ये बाढ़ आई कैसे, फैली कैसे, ये सब हम आपको इस रिपोर्ट में समझाएंगे। दोस्तों, नेपाल तिब्बत सीमा पर बड़े पैमाने पर भूस्खलन और अचानक बाढ़ आई। ये बाढ़ का जो है वो एक ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड है। बाढ़ की रफ्तार इतनी तेज है कि अब भारत के बिहार में भी इसका अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहाँ तक कि बिहार की गंडक नदी में पानी बढ़ने लगा है, जिसके बाद क्योंकि रात के 12 बजे तक नेपाल की ओर से करीब 1.5 लाख क्यूसेक पानी यानी कि क्यूबिक फीट प्रति सेकंड पानी छोड़ा गया। गंडक बैराज के 36 गेट खोल दिए गए हैं और बिहार में नेपाल में आई बाढ़ के बाद लोगों का जो सामान है, भैंस है, वो भी बहते हुए देखे गए हैं। कई सारे डरावने वीडियो आए हैं जिसमें लोग भाग रहे हैं और पीछे से बाढ़ आकर के उनको अपनी चपेट में ले लेती है। चीन अधिकृत तिब्बत के इमिग्रेशन सेंटर का भी वीडियो आया है, जहां से बाढ़ का पानी नेपाल पहुंचा। एक वीडियो चीन से आया जिसमें चाइना का जो हेलीकॉप्टर है वो ठीक उसी जगह पर पहुंचा है जहां पर ये ग्लेशियर टूटा था और उससे निकलने वाले पानी से नेपाल में तबाही मची और बाढ़ आई। इसमें झील को देखा जा रहा है और जो झील का पानी है वो बाढ़ में बदलते हुए नेपाल की ओर बढ़ रहा है। पहले बात करते हैं कि ये बाढ़ आई कैसे। असल में इस बाढ़ की शुरुआत तिब्बत, चाइना और नेपाल की सीमा के पास रसुवागढ़ी बॉर्डर चेक पॉइंट से लगभग 20 किलोमीटर उत्तर पूर्व में लिहिंदा कोला नदी के पास हुआ। यहाँ पर ग्लेशियर फटा, यानी कि हिम नदी से बर्फ और चट्टान का एक बड़ा हिस्सा लगभग 600 मीटर चौड़ा घाटी में जाकर गिर गया, जिससे नदी में मलबा जम गया और पानी का बहाव रुकने की वजह से वहां पर एक झील बन गई। रास्ता बंद होने की वजह से ऊपर से आने वाला जो पानी है वो लगातार जमा होता गया और अस्थायी झील का जो जलस्तर है वो भी तेजी से बढ़ने लगा। झील में इतना ज्यादा पानी जमा हो गया कि दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया और इस दबाव से मलबे का जो बांध है, जो रुकावट था, वो टूटकर बह गया। झील के अचानक टूटने से पानी एक साथ आगे बढ़ गया, जिसके बाद ये बाढ़ आई। इससे पहले भी नेपाल के भोटेकोशी में ग्लेशियर टूटने के बाद बाढ़ आ चुकी है। चाइना के तिब्बत से ये जो बाढ़ है ये गिरोंग पोर्ट पहुंची, फिर नेपाल में भोटेकोशी नदी के पास रसुआ नेपाल तक बढ़ गई। रसुआ नेपाल का जिला, यहीं पर बाढ़ का जो पानी है वो त्रिशूली नदी में मिलकर के दक्षिण की ओर बढ़ गया है और अब ये बिहार की ओर बढ़ रहा है। बिहार में जो है केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक इस बाढ़ के बाद गंडक में 3 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं। फ्लैश फ्लड आने की बहुत बड़ी आशंका भी है और बिहार के 8 जिलों में हाई अलर्ट भी है, जो इसमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर है। अब इससे ये तो समझ में आ गया कि पानी बाढ़ में कैसे बदला और ये बाढ़ कहां से शुरू हुई, कैसे आई। अब बाढ़ के नुकसान की भी बात करें तो अचानक बाढ़ में जो है 168 लोगों की जान जा चुकी है और आंकड़ा अभी और भी बढ़ सकता है। इनमें नेपाल के 165 और तिब्बत के 3 लोगों की जान गई है। 1400 से भी ज्यादा लोग अब भी लापता है। नेपाल में 826 लोग लापता है, इनमें 300 से ज्यादा भारतीय हैं। वहीं तिब्बत में 550 से भी ज्यादा लोगों के गायब होने की बात कही जा रही है। राहत और बचाव जो टीमें हैं, सेना है, वो लगातार रेस्क्यू कर रही हैं। लगभग 40 किलोमीटर तक की सड़कें बाढ़ में तबाह हो गई हैं। कम से कम 19 जो मोस्टेबल ब्रिज थे वो बह गए हैं। 8 ऑपरेशनल प्रोजेक्ट तबाह हो गए हैं। नेपाल में राहत और बचाव अभियान के बीच भारत ने 10 टन मानवीय सहायता भी और जरूरी दवाएं भी भेजी है। सैटेलाइट तस्वीरें भी इस बाढ़ की सामने आई हैं, जिसमें शुरुआती विश्लेषण से इस बाढ़ की जो वजह है वो एक मानसूनी बारिश नहीं बल्कि पहाड़ों में हुई एक बड़ी प्राकृतिक आपदा के जो है संकेत दे रही है। इसके जो सैटेलाइट वीडियोज हैं उसको भी जारी किया गया है, जिसमें जो शुरुआती इसका विश्लेषण है उसमें ये पता चल रहा है कि नेपाल चीन बॉर्डर के पास रसुवागढ़ी सीमा चौकी के करीब 20 किलोमीटर उत्तर पूर्व में बर्फ और चट्टानों यानी ग्लेशियर का एक भूस्खलन हुआ। इसके बाद लिहिंदे नदी पर वहां पर ये जो ग्लेशियर था वो टूटकर गिरा और अचानक पानी पर दबाव बढ़ गया। पहाड़ से बर्फ और चट्टानों का बड़ा हिस्सा नदी में गिरा और कुछ वक्त के लिए पानी का रास्ता वहां पर रुक गया। इसके बाद बाढ़ जो है वो फैली, क्योंकि जब नदी का जलस्तर रुक गया वो झील में बदला, फिर पानी जब बढ़ता चला गया तो वो झील आउटबर्स्ट हो गई, जिसके बाद ये बाढ़ अचानक से
वहां से चीन तिब्बत से निकलती है और नेपाल जाकर के पहुंचती है। कई सारे वीडियो है जिसमें दिखाया भी गया है कि किस तरीके से ये बाढ़ है वहां पर पहुंची हुई है। वहीं बाढ़ और भूस्खलन के बाद ये भी आरोप लग रहे थे कि चाइना ने नेपाल को सही जानकारी सही वक्त पर नहीं दी। इसकी वजह से नेपाल में जान माल का ज्यादा नुकसान हुआ। इसको लेकर के चाइना की सफाई आई है। चाइना ने कहा कि ये दावे गलत है, भ्रामक है। नेपाल में चीनी दूतावास ने कहा कि चाइना ने कोई जानकारी नहीं छिपाई। बाढ़ के लिए चीन की ओर से चेतावनी न मिलने या बांध टूटने को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं है। फिलहाल अभी जो बात करी जाए तो जो आंकड़े हैं मौत के और साथ ही लोगों के गायब होने के वो बढ़ते जा रहे हैं। कई सारे खतरनाक वीडियो भी सामने आ रहे हैं जिसमें जो लोग हैं वो आगे भागते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सब कुछ बाढ़ अपनी चपेट में ले लेता है। आगे के जो भी अपडेट होंगे आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। नमस्ते।